राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो लगभग 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई थी, उसको अपार जन समर्थन, प्यार और सफलता प्राप्त हुई थी और कुछ देश के हिस्से छूट गए थे। लोगों की मंशा थी, काफ़ी डिमांड भी होती थी कि उधर भी यात्रा निकले, और जो राष्ट्र की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी आजकल और जटिल होती जा रही हैं, जिसके कारण से राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक की लगभग 6000 से ज़्यादा की दूरी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करना है 14 जनवरी से मणिपुर। ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, क्या कारण था? इन्हीं बिंदुओं पर, इसी विषयों पे आपसे बात करने हम यहाँ आए हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि इस देश में अन्याय, अहंकार और अत्याचार का बोलबाला केंद्र की और बीजेपी की हुकूमत की सरकारें जहाँ जहाँ हैं वहाँ पराकाष्ठा पे पहुँच चुकी हैं। यदि आप उनसे मतभिन्न होते हैं, उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, असहमत हैं या विपरीत विचारधारा रखते हैं उनके किसी मुद्दों को, तो आपके साथ ज्यादती होती है, आपकी आवाज़ दबाई जाती है। चाहे वो जिस फील्ड का व्यक्ति हो, देश का जिस भी क्षेत्र का वो कार्य करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, पत्रकार हों, साहित्यकार हों, कवि हों, राजनीतिक दल हों, कोई वर्ग ऐसा छूता नहीं है कि जो बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीतियों से यदि वो असहमत है तो उस पर अत्याचार होता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके यहाँ जो संवैधानिक संस्थानों के द्वारा जांच एजेंसियां हैं उनसे अनर्गल आरोप लगा करके दबाने का प्रयास किया जाता है। ये सारा जग जाहिर हो चुका है कि जांच एजेंसियों ने पूरे लगभग 10 वर्षों में जितने भी लोगों के यहाँ कोई इंक्वायरी, छापे या FIR किए हैं, चाहे ED हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स हो, वो 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के ही लोग हैं या जो सरकार से असहमत थे, वो चाहे पत्रकार हों। तो ये जो आवाज़ उठाने का लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, हमारे साथ यदि किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा, अपने न्याय का हक मांगने का जो अधिकार है, अपने रोजी का, रोजगार का, अपने आर्थिक समानता का, इन सब चीज़ों को प्राप्त करने का जो एक मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार की मांग करने वाले के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, जो फर्जी कानूनों में उनको दबाया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ न्याय यात्रा है। ये न्याय चाहिए इस देश के लोगों को। इस देश के लोगों को आज ये डर करने लग गया है कि हम अगर जिनमिन बात भी उठाएं या कहें तो सरकार का कब हमारे ऊपर प्रताड़ना आ जाए। आज आर्थिक न्याय की आवश्यकता है। देश की संपदा, देश का जो हमारा कारोबार है, उसमें बहुत विषमताएं आ गई हैं। चाहे रोजी रोजगार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे उद्योग जगत हो, कुछ चंद लोगों के हाथ में देश की संपदा जा रही है। 1% लोगों के पास लगभग 70% से ज़्यादा धन पहुंच चुका है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, सामाजिक न्याय, हमारे समाज में विषमताएं बढ़ाई जा रही हैं, एक दूसरे के भाईचारे को समाप्त किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जो सामाजिक समरसता का ताना बाना होता है हिंदुस्तान में हमेशा से रहा है, जो हमारी ताकत रही है, उसे छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। वहाँ न्याय की बात करो, जरा से भी आवाज़ उठाओ तो उधर से या तो प्रताड़ना होगी और उनके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कहेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप देश विरोधी हैं,
आप फलां राष्ट्र के समर्थक हैं। किसान धरने पे बैठे तो भी उनको कह देंगे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चीनी है, फलां है। छात्र बैठे तो भी उनको इसी तरह से। तो ये जो अधिकार जो संवैधानिक प्रदत्त है भारत के नागरिकों का, हर व्यक्ति का, वो नहीं मिल रहा है। और उसको पाने प्राप्त करने के लिए यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दमनकारियों के तरह से दबाया जाता है। इसकी न्याय के लिए न्याय यात्रा है। सरहद हमारे सुरक्षित नहीं है, चाइना अतिक्रमण करता जा रहा है। हम अगर वहाँ की बात करते हैं, जो भी बात करता है उस पे न्याय की बात छोड़ो, उसको दबाने और उसको झुठलाने का प्रयास होता है। तो बात यही है कि हमें इस देश को न्याय चाहिए। न्याय दिला के रहेंगे जैसा राहुल जी का स्वभाव है, और उन्होंने जो बात कही है, न्याय का हक मिलने तक ये यात्रा जारी रहेगी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।